लोकसभा चुनाव में जिस न्याय योजना के नाम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, वह योजना छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। बघेल सरकार ने इस योजना का विस्तार कर दिया है। अब तक इस योजना के तहत किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि के बदले में राशि दी जा रही थी, लेकिन अब फसल नहीं बेचने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे ऐसे किसान जिन्होंने अपना पंजीयन तो कराया है पर किसी कारण से फसल नहीं बेच पाए या उनकी फसल नहीं हुई, ऐसे किसानों को भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपये सरकार देगी। पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहता हूं कि ऐसा योजना कहीं और नहीं है। इस योजना का आकर्षण ये रहेगा कि किसान खेती करेगा और फसल नहीं भी बेचेगा तो भी उसको 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से उनको लाभ मिलेगा। योजना की शुरुआत से राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया था कि राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ किसानों के अलावा भूमिहीन मजदूरों को भी दिया जाएगा। इसलिए इसका स्वरूप आने वाले दिनों में और बदलेगा। भूमिहीन मजदूरों को भी इससे जोड़ा जाएगा, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी इसे अलग नजरिए से देखती है। जो किसानों को पिछले दिसंबर में बोनस का पैसा मिल जाना चाहिए था, उसकी अभी दूसरी किस्त नहीं मिली है और तीसरी चौथी किस्त बाकी है। तो ये सरकार जो है, इसके पास में कुछ भी नहीं है, खाली ये थोथे वादे करने वाली सरकार है कि जो बोलते हैं ना कि ये बचती ज्यादा है और करती कम। वैसे तो इस योजना की आलोचना ये कहकर भी की जाती रही है कि राजीव गांधी न्याय योजना समर्थन मूल्य की अंतर की राशि को देने के लिए बनाई गई है और धान देने के एवज में जो राशि किसानों को मिलनी चाहिए वह इस योजना के तहत मिलती है। ये अतिरिक्त नहीं है, इसलिए सरकार ने अब इसमें धान नहीं बेचने वाले किसानों को भी शामिल कर आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है। वहीं इस प्रावधान से केंद्र सरकार को भी एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि केंद्र ने धान पर बोनस देने की योजना पर सवाल उठाए थे। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। और धान खरीदी को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया। मंत्री अमरजीत भगत ने जब कहा कि धान खरीदी को लेकर जिन किसानों का पंजीयन है उनको एक्स्ट्रा राशि मिलेगी, यानी जो धान नहीं बेचेंगे, अब तक जो था, जो किसान धान बेचते थे उनके लिए राजीव गांधी न्याय योजना में था प्रावधान की 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से, लेकिन अब जो धान नहीं बेचेगा उसको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी जाएगी। ये एक बड़ा ऐलान था। उन्होंने दावा भी किया कि देश में ऐसा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, लेकिन उनकी इस घोषणा के साथ ही बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, धरातल पर कोई भी योजना उतार नहीं पाती, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बुरी तरह फेल है और सरकार के मंत्री भले ही बड़े बड़े दावे करें लेकिन योजना पूरी तरह फ्लॉप है। बहरहाल किसान हमेशा से छत्तीसगढ़ में सियासत का केंद्र रहा है और किसानों के बलबूते ही कहा जाए नई सरकार यहाँ पर है, कांग्रेस सरकार। 2.25 साल जिसको हो चुके हैं और जब जब किसान का मसला आया है तब तब सियासत हुई है और एक बार आज फिर से सियासत गर्म है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ संदीप शर्मा जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, बहुत स्वागत। स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आप सभी का। संदीप जी, ऐसा क्यों लगता है आज सरकार की तरफ से जो ऐलान यहाँ पर हुआ है, सिर्फ थोथेबाजी आप लोग कह रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बयानबाजियाँ होती हैं, सरकार लगातार दावे कर रही है कि वो कर्ज तक ले रही है किसानों को किस्त देने के लिए? कर्ज भर तो ले रही है, कर क्या रही है उसके सिवाय सरकार को इन्होंने कहा है कि हम धान का 2,500 रुपया देंगे, बचे हुए 2 साल का बोनस देंगे। अब प्रश्न उठता है कि धान का 2,500 रुपया देने से क्यों मुकर रही है सरकार? अब ये कह रहे हैं कि 2,500 रुपये की राशि का डिफरेंस राशि के लिए हम अलग से देंगे, उसके लिए उन्होंने एक अलग योजना उसको बना दी, राजीव गांधी न्याय योजना। तो एक ही चीज़ को इन्होंने 2 बार उसका उन्होंने प्रदर्शन किया और ये पूरे देश भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम धान का 2,500 रुपये भी दे रहे हैं, कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि हम किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं। अब 10,000 रुपये प्रति एकड़ किन किसानों को देने की बात कह रहे हैं? ये जिन किसानों ने धान बोने के लिए पंजीयन कराया है। अब आप उसको ये बताइए कि जिन किसानों ने धान बोया है और उसका पंजीयन कराया है, यदि वो कहते हैं वो अगर कि धान नहीं बेचेंगे तब भी हम पैसा देंगे, इसके पीछे मंशा साफ है कि ये सरकार किसानों को गुमराह करके धान खरीदना नहीं चाहती।
अब सरकार ये बताए, भी मंत्री जी कह रहे थे कि जो किसान धान पैदा करेगा उसको यदि वो नहीं बेचेगा तो हम 10,000 देंगे। अब बताइए, किसान का 25 क्विंटल धान हो गया, उसने नहीं बेचा, आपके 10,000 रुपये से उसका जीवन में क्या खर्च चलेगा? या अगर कहीं आप उस किसान के धान को नहीं खरीदते तो आप उस बाजार के हवाले कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आने के बाद धान जो है समर्थन मूल्य से 400 से 500 रुपये नीचे चला गया। सन 2018 में धान का समर्थन मूल्य से मुश्किल से उसी के आसपास हमारा धान बाजार में बिक जाता था। लेकिन पता नहीं सरकार ने क्या ऐसा किया है, क्या साठगांठ किया है व्यापारियों से कि इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य और व्यापारी जिसमें खरीद रहे हैं उसमें 450 रुपये का अंतर था। तो क्या ये सरकार बाजार के हवाले करके किसानों को मरने के लिए छोड़ देना चाहती है? 10,000 रुपये के एक भ्रम जाल में फंसा करके इसको बताना चाहिए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी जो रबी की खेती है, खरीफ की जो खेती, इसमें लगभग 90 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन में धान बोते हैं और जो जमीन है जो बच जाती भर रही, जिसमें हम सोयाबीन बोते हैं, राहल की खेती करते हैं, कोदो कुटकी और गन्ना की खेती करते हैं। इन्होंने अपने एक राजीव गांधी न्याय योजना जब लाई तब इन्होंने कहा था कि जो धान किसान जो है धान की खेती छोड़ करके दिगर कास्ट खेती की तरफ जाएंगे, हम उनको ये 10,000 के बदले हम ज़्यादा प्रोत्साहन राशि देंगे, 12,000, 13,000, 14,000। उन किसानों का पंजीयन कहाँ हो रहा है? जिन किसानों ने धान नहीं बोया, इनके बात के जाल में फंस करके जिन किसानों ने इस बार गन्ना बोया है या राहल की खेती की है या जिन किसानों ने सोयाबीन की खेती की है जिसके लिए उन्होंने वादा किया था, उनका पंजीयन की क्या व्यवस्था है? तो कुल मिलाकर के हालत यह है यहाँ पर कि अब एक भ्रष्टाचार को जन्म होगा, लोग जो है फर्जी पंजीयन कराएंगे और ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल जमीन लेकर के जो लैंड होल्डिंग करके रखे हैं, उसमें कोई बोते नहीं है, वो पंजीयन करा करके सरकार के पैसा का दोहन करेंगे, जिनमें इनके लोग शामिल हैं। इसका जवाब यही इनका षड्यंत्र मैं लेता चलता हूं साथ में। आलोक जी, 10,000 का फर्जी आकर्षण दिखा रहे हैं, संदीप जी का यहाँ पर कहना है, और 10,000 में क्या होगा? किसानों को बाजारों के भरोसे क्या भेजा जाएगा? समर्थन मूल्य जो पिछली बार कम हो रहे हैं उनका दावा है। देखिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है उसने किसानों के हित में इस योजना को आरंभ किया है, और यदि प्रदेश सरकार ऋण लेकर किसानों को ऋण मुक्त कर रही है तो इस पर भी छत्तीसगढ़ को गौरव की बात है। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा कि इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी पहली किश्त जो थी पूरे प्रदेश में 5700 करोड़ रुपए वितरित किए जाने हैं। पहली किश्त वितरित की जा चुकी है। दूसरी किस्त की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 20 अगस्त को, जिसके पश्चात तुरंत त्यौहार पड़ने वाले हैं, तीजा और गणेश चतुर्थी के, जिस समय किसान भाइयों को पैसों की आवश्यकता भी होती है, उसके पूर्व में ठीक है हमने कर्ज लेकर उनको भुगतान करने की कोशिश की है। 200 करोड़ रुपए हम भी देने जा रहे हैं, लेकिन हमने किसानों के हित में ये कदम उठाया है। और जैसे कि आदरणीय शर्मा जी ने बताया कि इसमें अन्य फसलों को समाहित नहीं किया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। इस योजना के प्रारूप में इस बात का उल्लेख है कि इसके प्रथम चरण में धान, मक्का और गन्ने जैसी फसलों को समाहित किया गया, और द्वितीय चरण में इसमें दलहन, तिलहन जैसी बाकी चीज़ों का भी समावेश उसका किया जाएगा। इसलिए कहा जाना है कि यथार्थ के धरातल में योजना क्रियान्वित होती नज़र नहीं आ रही है, शायद बेमानी होगा। धर्मेंद्र जी, क्या वाकई बाजार के हवाले इस योजना के जरिए किसान हो जाएंगे या सिर्फ इस पर सियासत है? ये देखिए, जब कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देंगे, तो पिछले साल उन्होंने दिया। इसके बाद इस साल जो दिक्कतें उसमें आई, उसको लेकर के फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनी। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मक्का और गन्ना को भी शामिल किया गया। साथ ही ये कहा गया कि जो धान उत्पादक किसान है तो दूसरी फसलों की तरफ डाइवर्ट होंगे। इसका मतलब ये था कि जिन्होंने पिछले साल पंजीयन कराया है धान के लिए और इस साल वो धान की खेती नहीं करना चाहते, दूसरी खेती करेंगे, तो भी उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। अब एक नई बात ये आई है कि जो किसान अपना पंजीयन कराएंगे और अपना धान नहीं बेचेंगे तो उनको भी 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि राज्य सरकार धान की खेती को हतोत्साहित करना चाहती है, क्योंकि धान की उतनी खपत नहीं है जितने समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। तो राज्य सरकार के सामने उसके निस्तारण की एक बड़ी समस्या है। तो उसको दूर करने के जो उपाय हो सकते हैं, धान की खरीदी को जिस तरीके से हतोत्साहित किया जा सकता है उसके वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि किसान का नुकसान कम से कम हो। जहाँ तक बाजार के हवाले करने की बात है तो एक लिमिट है, प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदने की लिमिट तय हुई है। उसके अतिरिक्त जो धान होता है वो बाजार में जाता ही है।
तो उसके लिए किसानों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस पर सरकार की जो नज़र होनी चाहिए वो कदाचित नहीं होती है, और इसकी वजह से समर्थन मूल्य और जो बाजार का मूल्य है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। क्योंकि समर्थन मूल्य इस समय 1800 रुपये से ऊपर चला गया, ऐसी स्थिति में जो बाजार में धान की कीमत है वो काफ़ी कम हो गई है, ये बात सही है। अब जो नई योजना है उसमें किसान यदि अपना जो समर्थन मूल्य में धान बेचना चाहेगा तो जो लिमिट बनी हुई है प्रति एकड़ 15 क्विंटल उतना धान तो वो बेच सकता है। लेकिन यदि उसको भी यदि वो नहीं बेचना चाहेगा, उसको यदि बाजार में अच्छा मूल्य मिलता हो या वो धान का कोई दूसरा उपयोग करना चाहता हो तो राज्य सरकार को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर पर राशि देगी। तो इस तरीके से सरकार की कोशिश ये है कि धान की खरीदी कम से कम हो। संदीप जी बोलिए। नहीं, देखिए इसमें कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ धान की खरीदी को हतोत्साहित करने की बात कर रहे हैं, जबकि पिछले बार इन्होंने कहा था कि अगर कि हमको एथेनॉल बनाने की छूट मिल जाए तो हम जो है धान की जो है प्रदेश में और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवाएंगे और उसको भी हम खरीद लेंगे। अब इनको परमिशन मिल गया, एथेनॉल बनाने की भी बात कर रहे हैं, उसके बाद भी धान नहीं खरीदेंगे बोल रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति दो अलग अलग बार में दो अलग अलग तरह की बात कर रही है। और मैं जरा सा इसमें करेक्ट कराना चाहूँगा ज्ञान को कि इन्होंने साफ कहा, इनके कल के जो बाइट आ रहा है टेलीविजन में और जो समाचार पत्र में छपा है कि जिन किसानों ने धान के लिए पंजीयन कराया है वो अगर कहीं धान नहीं बेचेंगे तब भी हम उसको 10,000 रुपये देंगे। ये धान के लिए जो पंजीयन कराने वाली बात है। इनकी बातों के मायाजाल में आकर के बहुत सारे लोग सोयाबीन की तरफ इस बार डाइवर्ट हो गए हैं। उनका क्या होगा? ये सरकार जो है किसानों को केवल छलने का काम कर रही है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में इस बार भी जिस ढंग से धान की बोनी हुई है, आज अब ये नहीं होगा, घोषणा तो आज अब इन्होंने किया है कब? अगस्त के महीने में। किसानों ने धान कब बो दिया है? जून के महीने में। अब जून के बाद आज अगर इस तरह की घोषणा कर रहे तो किसानों ने तो धान बो दिया है। इनके द्वारा जो जाल फैलाया गया 2500 रुपए क्विंटल, उसके प्रभाव में आकर के अब ये बीच में उन किसानों को धोखा देने के लिए और एक षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन इस सरकार की स्थिति इस बार जिन्होंने 82 लाख टन धान खरीदने की बात की, वो ना तो उसको उठा कर नहीं सके हैं। सारे धान अभी भी बहुत सारे सड़ते हुए पड़े हुए हैं। ये सरकार की हाथ पांव खुल गई। ये कांग्रेस वही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के समय हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि छत्तीसगढ़ में 82 लाख टन धान कहां से हो गया। लेकिन आज जब इनके समय में ये धान का उत्पादन इतना दिख रहा है तो ये खरीद नहीं सक रहे हैं। इनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। मेरा दावा है कि इस बार भी किसान जो है जितना जमीन का पंजीयन कराए हैं, निश्चित रूप से 90 लाख टन धान इनके सोसाइटियों में लाने के लिए अभी संकल्पबद्ध है। लेकिन ये पीठ दिखा रही है, किसानों के धान खरीदने से पीठ दिखाने वाली सरकार है। लेकिन किसान धान लेके आएंगे या ये वादा करें कि अगर कि किसान धान नहीं बेचता इनके पास और उसके बावजूद 10,000 देते हैं तो किसान जहां धान बेचेगा, क्या वहां सरकार खड़े होकर के ठीक ढंग से यहाँ के व्यापारी उसको पैसा दे इसका इंतजाम करेगी? मेरा मानना है कि व्यापारियों से मिली भगत की हुई सरकार है और कहीं से ये प्रकरण अपना पैसा मिली भगत बताया जा रहा है। क्या वाकई अगस्त में ये घोषणा करना हतोत्साहित करना ही होगा? किसान जो जून में बो चुके हैं। जी अभिषेक जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले भी शायद आपको ध्यान होगा कि जब प्रदेश सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने की बात कही थी तो केंद्र सरकार के द्वारा उस पर अड़ंगे लगाए गए थे कि आप 1850 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर यदि धान लेते हो तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरी बात ये रही कि प्रदेश में इन योजनाओं इस योजना के आने के बाद और पहले समर्थन मूल्य पर दाम मिलने के बाद किसानों का जो झुकाव है धान के प्रति बढ़ा है और धान की आवक बढ़ी है, इसमें भी दो मत नहीं। और इसके साथ ही साथ इस योजना के द्वितीय चरण में दलहन तिलहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही इस योजना में उसको भी समाहित किया जा रहा है। चलिए, इस योजना में उस हिसाब से इनको समाहित किया जाना। धर्मेंद्र जी, लेकिन फिर ये कंफ्यूजन आखिरकार क्यों होता है? क्या किसान को कंफ्यूजन होगा इस प्रकार की बातों से? मुझे लगता है मेरे जैसे जो छोटे किसान हैं जिनकी बहुत खेती कम है, मैं पिछले 20 सालों से इस प्रदेश में अपने खेती करता हूं, धान का फसल लेता हूं, लेकिन मैंने अपना पंजीयन कभी समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए नहीं कराया था। लेकिन अब सरकार ने कहा कि 17 अगस्त से लेकर पंजीयन शुरू होगा और जो किसान पंजीयन कराएंगे वो धान नहीं भी बेचेंगे। तो मेरे जैसे बहुत सारे किसान होंगे जो पिछले कई सालों से धान नहीं बेचते हैं, वो भी पंजीयन कराएंगे और उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ का फायदा होगा। क्योंकि मेरे यहाँ जितना मेरा धान होता है वो मेरी जरूरत के हिसाब से उसका खपत हो जाता है और मुझे धान बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं कभी पंजीयन नहीं कराता, मैं कभी लोन लेने के बारे में सोचता नहीं। लेकिन इस बार चूंकि सरकार ने ये विकल्प दिया है कि हम धान नहीं भी बेचेंगे तो हमको 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा, तो मेरे जैसे बहुत सारे किसान पंजीयन कराएंगे और उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये एक प्लस इसमें होगा, ऐसे किसान जो धान नहीं बेचते थे उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। संदीप जी, छोटे किसानों को फायदा होगा इससे?
देखिए धनवंत जी की बात अलग है कि छोटे किसान हैं और कितना धान और पंजीयन नहीं कराते, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो लगभग हमारे यहाँ 58 लाख और अभी एकड़ जमीन का या 60 लाख एकड़ जमीन का जो पंजीयन हुआ है, जिसमें 58 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, या कुछ रिकॉर्ड इस बार सरकार तो जरा ढंग से बता भी नहीं रही थी पिछले बार क्या हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ 90% किसान लघु एवं सीमांत किसान होते हैं। बड़े किसान जो अब हैं वो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा या उससे और ज़्यादा वाले किसानों की संख्या 10% भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऐसे कोई छोटा किसान नहीं बचा है जिनका पंजीयन नहीं होगा। अगर धनवेंद्र जी कह रहे हैं तो ठीक है, कुछ 2, 4, 10, 50 हज़ार किसान ऐसे निकल जाएंगे मैं उससे, लेकिन जो भी किसान है जिनका आधा एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, जिनका 2 एकड़ जमीन है, सारे किसान धान आज बेचने के लिए पंजीयन कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि जो छोटे किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको चावल सस्ता में मिल जाता है मार्केट से, और वो अगर कि 2500 रुपये में या सरकार के समर्थन मूल्य में बेचते हैं तो उनको एक तरह से फायदा होता है। इसलिए ये इस पर थोड़ा सा अभी मुझको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे किसान कितने होंगे धनवेंद्र जी जैसे, लेकिन अगर कि होंगे ठीक है, उनको निश्चित रूप से थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में किसानों के साथ एक कपट की तैयारी है ये, और जिस ढंग से इन्होंने जो सीधे ढंग से पैसा देने की बात कही उसके लिए भी हीला हवाला कर रहे हैं। तो आने वाले समय में तो धान मत बेचोगे तब भी देंगे, तो ये गुमराह करने वाली बात है। मेरे को समझ नहीं आ रही है कि जिन किसानों का पंजीयन नहीं हुआ, जो इनकी बातों पे जाल में फंस करके दूसरे तरफ जो डाइवर्ट हुए, उन किसानों के साथ इन्होंने तो पंजीयन कराने के लिए समय है 17 से 31 अक्टूबर तक, और भ्रष्टाचार को इन्होंने जन्म संदीप जी 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का समय दिया पंजीयन के लिए। जिनका नहीं है वो करवा सकते हैं। नहीं, वो तो पर उनको तो पटवारी जा करके वहां सर्वे करेगा कि वो व्यक्ति धान बोया कि नहीं बोया है। अब वो चला गया सोयाबीन की तरफ, वो चला गया गन्ना की तरफ, तो उसके खेत में अगर सर्वे में नहीं मिलेगा तो कहां से बोएगा, कहां से उसका पंजीयन होगा। तो इस तरह से इन्होंने धोखा दिया है। और दूसरी तरह से ये भ्रष्टाचार को एक जन्म देने के लिए और गोपनीय रूप से किसी भी किसान का रिकॉर्ड है कि नहीं है, किसी चीज का आज खुलासा ये करते नहीं है। अभी भी आज तक ये नहीं बता रहे हैं कि कितना धान सोसाइटियों में पड़ा है, कितना धान जो है इन्होंने मिलिंग कराया है। आज तक इसका कोई हिसाब किताब सरकार नहीं दी है। तो एक गोपनीय तरीके से एक भ्रष्टाचार को इससे निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा और किसानों को इससे कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है। आलोक जी, किसानों को फायदा नहीं होगा कुल मिलाकर। क्या अगस्त में जो घोषणा हुई उससे मान रहे हैं थोड़ा डिले हो गया, जो जैसा दावा कर रहे हैं संदीप जी कि दो धान के अलावा दूसरी फसलों की तरफ चला गया, उनको नुकसान होगा? जी ऐसा नहीं है अभिषेक जी। एक्चुअल में स्थिति ये बनती है कि छत्तीसगढ़ में शायद आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ किसानों में मान्यता है कि जो चावल है हम थोड़ा सा पुराना खाते हैं, तो नया चावल जो रहता है उसको किसान बेचता नहीं है बल्कि रख लेता है और 1-2 साल बाद उसको खाया जाता है। अब ये इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण योजना पे इस तरह के आरोप लगाने से पहले उनको अपना अतीत भी देखना चाहिए कि 2003 के संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख था कि 2100 रुपये का समर्थन मूल्य, 300 रुपये का बोनस, 5 हॉर्स पावर तक पंप, और उसके बाद 2003 से लेकर 2018 तक 3 बार 15 सालों तक शासन में रहने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 15 सीटों पर सिमटती है तो भ्रष्टाचारी कौन था और कालाबाजारी कौन था, ये आईने की तरह साफ है। संदीप जी, भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग के पिछले बार 15 साल पे सवाल उठ जाते हैं। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ऐसे बता रहे हैं जैसे हमने 2003 में चुनाव लड़ा तो सन 2018 तक बैठे रहे। हमने 2003 में चुनाव लड़ने के बाद 2008 में इनको ताल ठोक करके बुलाया था चुनाव के मैदान में, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। हमने उसके बाद तीसरी बार 2013 में इनको ताल ठोक करके बुलाया, वहां से भी इनकी हार हुई। हम 3 बार चुनाव जीत करके बने हैं, कोई 1 बार चुनाव जीत करके हम 15 साल के लिए नहीं बैठ गए। और 3 साल तक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हमने सरकार चलाई है। हमको मात्र 1.75% का जनमत मिला हुआ था 2003 में, उस जनमत को हमने 15 साल तक चलाया है। मैं आपको कहता हूं कि आज अगर कहीं चुनाव करा ले सरकार, आप 68 से अगर कहीं 38 में नहीं आ जाएंगे तो कहिएगा आपने जनता को किए हुए वायदे के साथ इस बार खुला विश्वासघात किया है, किसानों के साथ विश्वासघात किया है, बेरोजगारों के साथ विश्वासघात किया है, महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, और प्रदेश के जिन बुजुर्गों को आपने कहा था कि 1500 रुपये सबको बोनस देंगे, वृद्धावस्था पेंशन देंगे, उनके साथ विश्वासघात किया है, बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता देंगे कहते, सारी चीजों से आप जो है मुकर गए हैं। और एक बात किसानों के लिए जो वादा किया, जिसको हर दिन उस पर नियम बनाते हैं, हर दिन उसका नियम बदलते हैं और किसानों को आपने परेशान कर दिया। इस बार तो किसानों को धान बेचने के लिए कितनी परेशानी हुई।
किसान तो इस बार सोच रहे थे, हमारे जितने भी प्रदेश के किसान हैं, मैं तो गया हूं, वो मुझको कहते थे कि महाराज हमको तो लगता है हम धान नहीं गांजा बोलिए हैं। लोगों के घर में छापे पड़े, किसानों के धान को जब्त किया गया। हम किसान मोर्चा के लोग गए, हमने दबाव बनाया, तब जाकर के सरकार जो है घुटने पर आई और 82 लाख टन धान खरीदी। अन्यथा ये सरकार किसानों के धान खरीदना नहीं चाहती थी। वही चेहरा इनकी इस घोषणा में दिख रहा है कि हम किसानों का धान नहीं खरीदना चाहते। ये बार बार क्या वाकई कंफ्यूजन होता है नियम बदलने से, जैसे संदीप जी कह रहे हैं, या इस पे हम क्या माने? देखिए, जब पूरी योजना सामने आएगी तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी। एक चीज है, जैसे जिन लोगों ने पिछले साल धान का पंजीयन कराया था और इस साल वो किसी दूसरे फसल पर डाइवर्ट हुए, तो उनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ का जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल रहा है? नहीं, वो मिल रहा है नहीं। जिन लोगों ने पिछले साल पंजीयन कराया था उनको मिलेगा, ये स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। मेरी बात। लेकिन जिन्होंने पिछले साल पंजीयन नहीं कराया था और इस साल वो धान की खेती पर नहीं जा रहे हैं, तो उनको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीजें, जब ये पूरी योजना सामने आ जाएगी, जिसका भी विस्तार करने की घोषणा की गई है, तब इसकी पूरी समीक्षा हो पाएगी कि इसका कितना फायदा किसानों को मिलेगा। वैसे ये समग्र किसानों को इस योजना के दायरे में लाने की तैयारी ऐसी दिखाई दे रही है आज। बोलिए संदीप। मैं थोड़ा सा मैं मित्र धर्मेंद्र जी को करेक्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने कहा है कि जिन किसानों का पंजीयन पुराना है वो अपने उन पंजीयनों को वेरीफाई कराएंगे जाकर के कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कि हमने उतना धान फिर से बोया है। यदि उसको वेरिफिकेशन वहां पर पटवारी करके दे देगा तो उसका पंजीयन यथावत रहेगा। बल्कि जिनको नया पंजीयन कराना है उनको तहसीलदार के कार्यालय से पंजीयन कराना पड़ेगा। जो नए धान बोए हैं, किसी ने जमीन खरीदा है और या जिन्होंने अपने भरनी को धना बनाकर इस बार खेती की है, ऐसे लोगों को तहसील के माध्यम से पंजीयन कराना पड़ेगा। जिन किसानों ने पिछला पंजीयन कराया है और उनका यथावत धान बोए हुए हैं, उनको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यदि उनका खेत रकबा घटा होगा, अगर वो दूसरे फसल पर गए होंगे, उनका उतना रकबा घटाया जाएगा। ये स्पष्ट है, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आलोक जी, क्या फाइनल कमेंट्स आपसे चाहूंगा यहाँ पर? क्या स्थिति आने वाले समय में और स्पष्ट होगी, या जो यहाँ पर रकबा घटने की बात, या किसानों को, छोटे किसानों को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होगा इससे, कई लोगों ने जो बदलाव किया है? देखिए, किसानों के हित में छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस महती योजना को शुभारंभ किया है। और वर्तमान समय में कोरोना संकट के चलते भी यदि उन्हें इस योजना से लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास हर स्तर पर किया जा रहा है, तो निःसंदेह ये किसानों के लिए सम्मान की बात है और हम उन्हें सम्मानित रखना चाहते हैं। इसलिए योजना आरंभ की गई है। वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था में है। इसके द्वितीय चरण का भुगतान 20 अगस्त को, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, कि 1500 करोड़ रुपए का किया जाना है, जिसके लिए हमने निसंदेह राशि ली है रिजर्व बैंक से। और उसके पश्चात फिर इसके सेकेंड फेज में कृषि भूमि से जुड़े जो मजदूर हैं, भूमिहीन कृषक मजदूर जो हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसके लिए माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई है, जिसके अनुमोदन के पश्चात फिर इस योजना को और रूप से विस्तारित किया जाएगा। संदीप जी 10 सेकंड में बोल दो। 10 सेकंड मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, यदि ये सरकार बार बार कर्जा लेकर के किसानों को पैसा दे रही है, हमारा जो डिफरेंस राशि है, तो उसको एक मुश्त कर्जा लेकर के क्यों नहीं दे देते? ये बार बार कर्जा लेना, बार बार देना, जब कर्जा देना ही है और ये कर्जे का भार इस प्रदेश के ऊपर आना ही है, तो एक बार में आ जाए। बार बार क्या इसको खेल तमाशा बना के रखें? बताइए मुझको इसका क्या हेतु है? बिल्कुल, आज समय मेरे पास इतना ही है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो धान को लेकर, किसान को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। 20 अगस्त को दूसरी किश्त कांग्रेस देने जा रही है और 10,000 रुपए ऐसे किसानों को जो कि धान नहीं भी बेचेंगे, उनको भी देने की बात को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया है कि किसानों को व्यापारियों के हवाले और बाजारों के भरोसे छोड़ दिया जा रहा है, किसानों को नुकसान होगा। जबकि कांग्रेस का दावा है कि कोरोना काल में किसानों को राहत देने के लिए ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।